असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अत्रि ऋषि के बारे में वर्णन करने वाले हैं और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आ जाएंगी और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत सरल ढंग से आप लोग समझ पाएं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत अत्रि ऋषि एक वैदिक ऋषि हैं जिनको अग्नि, इंद्र और सनातन धर्म के अन्य वैदिक देवताओं बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है। सबसे अधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को उनके सम्मान में अत्रि मंडल कहा गया है। अत्रि की गाथा का जो पुराणों में और हिंदू महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। अत्रि ऋषि अत्रि गोत्र भार्गव गोत्रीय ब्राह्मणों की शाखा है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम अत्रि पूर्व में शिक्षण और तप किया करते थे। अत्रि गोत्रीय ब्राह्मण पूर्व काल से ही अन्य ब्राह्मणों की भांति केवल शैव, वैष्णव या शाक्त मत वाले नहीं हैं, अपितु सभी मतों को मानने वाले हैं। अत्रि का जो जीवन है, यह अत्रि ऋषि का जीवन सप्तर्षियों में से एक है। वैदिक युग में पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि का अनुसुईया देवी से विवाह हुआ था। उनके 3 पुत्र हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोमा। अब अत्रि संहिता में जीवित हिस्सों का सुझाव है कि पाठ में अन्य बातों को भी बीच में योग और नैतिकता के बारे में चर्चा की गई है, जैसे कि आत्मसंयम, अगर सामग्री या आध्यात्मिक दर्द दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है और कोई नाराज नहीं होता है और बदला लेने की स्थिति में नहीं होता है, इसे दामा भी कहा जाता है। अन्य की स्त्री को माता के समान समझना, आत्मसंयम में सम्मिलित होना, दान, पुण्य, यहाँ तक कि सीमित आय के साथ कुछ को ध्यान में रखते हुए दैनिक उदारतावाद के साथ दिया जाना चाहिए। अत्रि संहिता के अंतर्गत जो अत्रि संहिता है, अत्रि संहिता के अंतर्गत M.N. दत्त द्वारा अनुवादित दक्षिण भारत में वैचारस एक महत्वपूर्ण समुदाय बना रहे हैं और वे अपने वैदिक विरासत का पालन करते हैं। अत्रि हिंदुओं के एक महान ऋषि हैं। वनवास काल में श्री राम तथा माता सीता ने अत्रि आश्रम का भ्रमण किया था। उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था। अत्रि परंपरा के तीर्थ स्थलों में चित्रकूट, रामेश्वरम, मीनाक्षी अम्मन, तिरुपति बालाजी और हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में पुराण के आधार पर अत्रेय, अत्रस्त, आत्रेय, अत्रि, अत्रिश, दत्तात्रेय, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के भिंड एवं ग्वालियर जिलों में
गोवा, राजस्थान, केरल, तमिल, कर्नाटक, उड़ीसा, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया आदि स्थान पर अत्रि गोत्र के व्यक्ति आज भी मिलते हैं। अत्रि ऋषि के अनेक पुत्र हुए। 3 पुत्रों के अलावा भी चंद्रमा और चंद्रमा से सभी अत्रिवंशी हुए, यानी चंद्रवंशी हुए। और बहुत प्राचीन समय में इनकी एक शाखा ने क्षत्रिय कर्म अपना लिया और वो शाखा क्षत्रिय अत्रियों की हुई। उत्तर प्रदेश में वह है वो शाखा जो अत्रि ऋषि के पुत्र सोम से ये शाखा सोम राजपूतों की हुई। इसमें राणा और तोमर राजपूत आते हैं जो हमारे यह अत्रि के वंशज कहलाते हैं। ये गाजियाबाद में 64 गांव और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 84 में गांव में है। और सोम, राणा, अत्रि, शामली, बड़ौत में 24 गांव में है। महाभारत से पहले अत्रियों के एक और शाखा के यदु नामक हमारे बड़े ने एक राज्य की स्थापना की और उससे यदुवंशियों का अत्रि कुल शुरू किया और इस कुल को मानने वाले यादव हुए। 16वीं शताब्दी में अत्रियों की एक शाखा जाट जाति में आ गई और ये जो शाखा है, इस शाखा का जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। हरियाणा के फरीदाबाद के मोहना और 2 गांव पलवल में है। ये शाखा ज़्यादा नहीं है, अब भी ब्राह्मणों वाली शाखा सबसे बड़ी है और पूरे हिंदुस्तान के साथ सभी स्थानों में यह मिलती है। अत्रि ऋषि ने अत्रि स्मृति लिखी। अत्रि, भृगु, वैखानस, मरीचि और कश्यप वैष्णववाद के भीतर वैश्वन्यास उप परंपरा तिरुपति के निकट दक्षिण भारत में पाए गए। उनके धर्मशास्त्र को 4 ऋषियों ने अर्थात अत्रि संहिता जो पांडुलिपियों के बेहद असंगत टुकड़ों में जीवित है। अब पौराणिक कथाओं का एक और संस्करण बताता है। ध्यान देने की बात है कि अनुसुईया उनकी शुद्धता की शक्तियों के द्वारा 3 देवताओं को बचाया और बदले में उनका जन्म बच्चों के रूप में हुआ। ब्रह्मा का जन्म चंद्र के रूप में हुआ, विष्णु को दत्तात्रेय के रूप में और शिव के कुछ हिस्सों में दुर्वासा के रूप में पैदा हुआ। अत्रि के बारे में उल्लेख विभिन्न शास्त्रों में पाया जाता है। अब यह जो वर्णन है विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न शास्त्रों में यह वर्णित है। कुछ हिस्सों में दुर्वासा के रूप में पैदा हुआ था। अत्रि के बारे में उल्लेख विभिन्न शास्त्रों में यह वर्णित है, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेखनीय अस्तित्व है, वह कई युगों में भी जुड़ा हुआ है। रामायण के दौरान त्रेता युग में उल्लेखनीय अस्तित्व पाया जाता है, जब वह और अनुसुईया ने राम और उनकी पत्नी सीता जी को सलाह दी थी कि एक जोड़ी को भी गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसका उल्लेख शिव पुराण के अंतर्गत पाया जाता है। अत्रि जो गोत्र है, अत्रि गोत्र वाले हैं, उनके जो वेद है ऋग्वेद है, उपवेद आयुर्वेद है, शिखा दाहिना है, पाद दाहिना, शाखा साकल्य, सूत्र आश्वलायन, देवता ब्रह्मा, छंद गायत्री, प्रवर 3 प्रवर है और 5 प्रवर है। अत्रि आर्चनानस, आश्वाश्वस 3 अथवा अत्रि, कृष्णाग्नि, अर्ची, अचनीनस, अश्वाश्व ये प्रवर है।
इनके जो आस्पद यानी जिसको उपाधि बोलते हैं, यह तिवारी और पांडे के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, यह अत्रि ऋषि के बारे में जो वर्णन किया गया, आशा करता हूँ कि आप लोग जो अत्रि गोत्री हैं तो उनके लिए विशेष रूप से उनका गोत्र क्या है, शिखा क्या है, शाखा क्या है, अत्रि ऋषि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इत्यादि विषयों पे हम वर्णन किए। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्त ऋषियों का जो वर्णन है उन्हीं ऋषियों के अंतर्गत अत्रि का नाम आता है। अत्रि ऋषि महान ऋषि हैं, तो जिनका गाथा, जिनका वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत आता है, और इसको जीवंत रखना, इस संस्कार को अपनाना और इसके रक्षणार्थ हमको अपने समाज में, अपने संप्रदाय में इसको प्रसारित करना दायित्व बनता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।